हेलो एवरीवन। सो कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ सब लोग अच्छे होंगे। सो टुडेज टॉपिक इज रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जब भी आप सुनते हैं तो आपको लगता है पता नहीं इसको रियल लाइफ से हम कैसे कनेक्ट कर सकते हैं, और उसकी वजह से इसमें बच्चों को कॉन्फिडेंस नहीं आता है कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का मतलब ही नहीं समझ में आता है उनको। इस वीडियो में हम लोग यही देखेंगे कि उसको हम अपनी रियल लाइफ से कैसे लिंक करें और उसके बाद हम लाइट के ऊपर उसको अप्लाई करेंगे ताकि ये चीजें बिल्कुल क्लियर हो जाएं। सो अगेन, नो रटाफिकेशन, ओनली क्लैरिफिकेशन। अच्छा, मुझे एक चीज बताइए, अगर हम लोग डेली लाइफ की बात करते हैं तो उसमें हम लोग स्पीड की बात करेंगे कि आप सबसे ज्यादा हाईएस्ट स्पीड आपकी कहाँ पे होती है? जब हम लोग हाईवेज पे जाते हैं। फिर हाईवे पे आपकी स्पीड क्या है? 100 किलोमीटर पर आवर। बट आप किसी सिटी में चले गए जहां पे बहुत ट्रैफिक है, फिर क्या आप उतनी ही स्पीड रखेंगे? नहीं। उस टाइम पे जब आप किसी सिटी में एंटर कर गए, उस टाइम पे आपकी स्पीड क्या हो जाएगी? रिड्यूस हो जाएगी 50 किलोमीटर पर आवर। क्यों रिड्यूस हुआ? क्योंकि यहाँ पे डेंस हो गया मटेरियल, जो ट्रैफिक है बहुत ज्यादा हो गया हाईवे की कंपैरिजन में। तो इस वजह से यहाँ पे क्या हो गया? हमारी स्पीड जो रिड्यूस हो गई। सो व्हाट, हाउ मच स्पीड इज रिड्यूस्ड इन दिस केस? कैसे पता करेंगे हम लोग? इसको रेशियो में ले लेंगे कि हाँ भी दैट इज किलोमीटर पर आवर, दिस इज किलोमीटर पर आवर। व्हेन वी टेक रेशियो ऑफ टू स्पीड्स into different mediums, that is what, that is refractive index. अब बताइए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या है? आप आ रहे हैं, आ रहे हैं, आ रहे हैं, आ रहे हैं, कितनी स्पीड से आ रहे हैं? 100 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से आ रहे हैं। फिर जैसे ही आपने मीडियम चेंज किया, मतलब कहां पे आ गए आप? ट्रैफिक में आ गए। ट्रैफिक में जैसे ही आएंगे आपकी स्पीड जो हो जाएगी, क्या हो जाएगी? दैट इज 50 किलोमीटर पर आवर। जरूरी नहीं है, अगर मार्केट में चले गए वहां पे क्या हो जाएगा? 50 किलोमीटर पर आवर की स्पीड पे भी नहीं चल पाएंगे आप। 10 किलोमीटर पर आवर की स्पीड पे बहुत मुश्किल से चल पाएंगे। ओके, सो स्पीड आपकी किस बेसिस के ऊपर चेंज हो रही है? मटेरियल आपका कितना डेंस है। ओके, सेम इस केस में भी है। आइए अपने टॉपिक पर आते हैं, लाइट। दिस रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज रिलेटेड टू लाइट, कि लाइट जब अपना मीडियम चेंज करती है इट ऑलवेज बेंड। व्हाट इज द रीजन बिहाइंड दैट? वी विल डिस्कस इन दिस वीडियो। सो हियर लेट वी कंसीडर द मीडियम। दिस मीडियम इज व्हाट? दैट इज मीडियम 1। ओके, दिस इज मीडियम 2। अब क्या है? लाइट क्या चलती है? स्ट्रेट चलती है। स्ट्रेट 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 लाइट की ये प्रॉपर्टी होती है कि जब तक ये किसी ऑब्स्टेकल से टकराए ना, ये हमेशा क्या चलती रहेगी? स्ट्रेट चलेगी। अब क्या है? यहाँ पे इंसिडेंट हुई, जो क्या है? इंटरफेस है बिटवीन टू मीडियम्स। फर्स्ट मीडियम इज दिस, सेकंड वन इज दिस। तो उस टाइम पे क्या होगा? इसकी स्पीड चेंज हो जाएगी। किसके ऊपर डिपेंड करता है? मीडियम 2 के ऊपर डिपेंड करेगा, क्योंकि ये मीडियम आपका कितना डेंस है वो किसके ऊपर डिपेंड करेगा? इस मटेरियल के ऊपर डिपेंड करेगा, इसके स्ट्रक्चर के ऊपर डिपेंड करेगा। तो वो चीज हमें पता होगी कि हाँ भी आप क्या ले रहे हैं, वाटर ले रहे हैं, ग्लास ले रहे हैं, मिल्क ले रहे हैं, किसमें आप अपने रे को पास करा रहे हैं। ओके, सो लेट वी कंसीडर इन मीडियम 1 द स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम 1, दैट इज v1। और मीडियम 2 में, मीडियम 2, that is v2। so what is your refractive index? that is ratio of two velocities, जैसे हमने अभी पहले बात करी है, v1 by v2। so refractive index हमने देखा क्या है? that is the ratio of two velocities। और वो velocity क्या बताता है कि कितना चेंज आ रहा है लाइट की स्पीड में। अब हमने देखा कि जैसे ही दूसरे मीडियम में जाती है लाइट हमेशा बेंड हो जाती है, या तो टूवर्ड्स द नॉर्मल या फिर अवे फ्रॉम द नॉर्मल। ठीक है, वो चीज आप डायरेक्ट रट लेते हैं कि हाँ भी अब इफ लाइट गोज फ्रॉम रेयर टू डेंसर इट ऑलवेज गोज टूवर्ड्स द नॉर्मल, बट इफ गोज फ्रॉम डेंसर टू रेयर एट दैट टाइम इट अवे फ्रॉम द नॉर्मल। बट वो रटने वाली क्या बात है? उसको हमें समझना है एक्चुअल में उसके पीछे का कॉन्सेप्ट। तो उसके लिए हमें क्या कंसिडर करना पड़ेगा? फ्रीक्वेंसी। कभी भी लाइट की फ्रीक्वेंसी चेंज नहीं होती है, कि जिस फ्रीक्वेंसी की लाइट इंसिडेंट हुई है वो हमेशा उसी सेम फ्रीक्वेंसी की रहेगी। बट दूसरी चीज क्या देख रहे हैं? उसकी स्पीड में चेंज आ जा रहा है जब भी वो अपने मीडियम को चेंज कर रहा है। तो इसका मतलब क्या है कि फ्रीक्वेंसी क्या होता है? दैट इज 1/t। ओके, ये फॉर्मूला पता है। और c इज व्हाट? दैट इज द वेलोसिटी, इट इज λ/t। c क्या होता है? स्पीड। सो स्पीड को कैसे लिखते हैं हम लोग? स्पीड दैट इज व्हाट? दैट इज डिस्टेंस बाय टाइम। तो मैंने टाइम क्या ले लिया? कैपिटल T, दैट इज टाइम पीरियड। सो टाइम पीरियड में कितना डिस्टेंस कवर करता है? लैम्डा।
ठीक है, ये सारी चीजें मैंने प्रीवियस वीडियो में भी बता रखी है। फ्रीक्वेंसी, फिजिकल सिग्निफिकेंस ऑफ फ्रीक्वेंसी आप देख सकते हो उसमें जाके। सो सी बाई लैम्डा इज इक्वल टू 1/t। तो 1/t क्या है हमारा? फ्रीक्वेंसी विच इज ऑलवेज कांस्टेंट। तो मैं इसकी वैल्यू ही कंसिडर कर लेती हूँ 2। ठीक है, फिर इस चीज को आप देखिए ध्यान से कि अगर स्पीड ज्यादा है, मान लेते हैं हम लोग, क्या है, सिर्फ अजम्पशन के लिए मान लेते हैं ये 16 है, तो इसको क्या होना पड़ेगा? 8 होना पड़ेगा, क्योंकि आंसर कितना चाहिए मुझे? 2। फिर दूसरी तरफ मैं इसको 8 ले रही हूं, तो नीचे क्या आना चाहिए? 4। इसका मतलब क्या आ जाएगा? ये हमारा 2। मैं इसको 4 ले लेती हूँ, तो इसको क्या होना पड़ेगा? 2। ये क्या आ जाएगा? 2। तो देखने की बात ये है, अगर 16 से ये 8 हुआ, रिड्यूस हुआ, तो ये भी 8 से क्या हो गया हमारा? 4। अगर स्पीड बढ़ रही है तो वेवलेंथ बढ़ रही है, अगर स्पीड कम हो रही है तो वेवलेंथ भी कम हो रही है। ठीक है, अब यहां पे देखिए, अगर स्पीड बढ़ रही है तो वेवलेंथ बढ़ रही है, अगर स्पीड कम हो रही है तो वेवलेंथ कम हो रही है। देखिए स्पीड इसमें क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। कम हो जाएगी मतलब क्या है? उसको डिस्टेंस कम करना पड़ेगा। डिस्टेंस कम करना पड़ेगा मतलब क्या है? उसको शॉर्ट डिस्टेंस लेना पड़ेगा। शॉर्ट डिस्टेंस मतलब क्या हो जाएगा? वो टूवर्ड्स द नॉर्मल आएगा। देखिए ये वाला, ये इधर ज्यादा, वो डिस्टेंस ज्यादा था कि ये वाला ज्यादा है? ये ज्यादा दिख रहा है, ये कम दिख रहा है, तो उसको क्या करना है? कम डिस्टेंस लेना है। तो कम वो क्या करेगा? टूवर्ड्स द नॉर्मल आ जाएगा। बट यही चीज अगर हम लोग दूसरा देखें, दूसरे केस में, इफ इट इज योर डेंसर मीडियम, denser, at that time light incident on the surface, and what is the actual path of this light? This is the actual path. अब denser से rarer जा रही है, तो डेंसर से रेयर गई मतलब क्या है? उसको बहुत ज्यादा खुली खुली जगह मिल गई, वो अपनी स्पीड को क्या करेगा? बढ़ाएगा। स्पीड को बढ़ाएगा मतलब 8 से क्या हो गया? 16। तो उसका डिस्टेंस भी क्या हो जाएगा? 4 से 8 हो जाएगा। तो डिस्टेंस अपना इंक्रीज करेगा। डिस्टेंस इंक्रीज करेगा तो मतलब क्या है? अवे फ्रॉम द नॉर्मल जाएगा। ठीक है, इसके पीछे का रीजन समझ में आ गया आपको। और हम लोग क्या पढ़ते हैं? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 2 टाइप्स में पढ़ते हैं। वन इज व्हाट? दैट इज रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। तो जैसा कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता क्या है? दैट इज डिनोटेड विद एन। होता क्या है? ये स्पीड ऑफ लाइट, रेशियो ऑफ स्पीड ऑफ लाइट। बट आप देखिए रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स और एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स में मीडियम आप कोई भी ले सकते हो। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल इधर क्या था हमारे पास? ये जो मीडियम था, मान लेते हैं ये क्या हमारे पास? ग्लास है। ये क्या है हमारे पास? वाटर है। ठीक है, तो कोई भी दो मीडियम्स हो, उस टाइम पे जिस रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को कंसीडर किया जाता है, दैट इज नोन एज द रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। बट एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के टाइम पे क्या है कि जो फर्स्ट वाला मीडियम है, दैट मस्ट बी व्हाट? दैट मस्ट बी वैक्यूम। तो ये वाला मीडियम हमारा वैक्यूम ही होना चाहिए। सो अगर मैं ये रिलेटिव लिख रही हूं तो इसका मतलब क्या है? V1 बाय V2। बट अगर मैं लिख रही हूं एब्सोल्यूट, जिसको सिंपल एन से ही डिनोट किया जाता है, दैट इज C बाय V। C इज व्हाट? स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम। स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम और स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम, कोई भी मीडियम हो सकता है। जैसे मान लीजिए ये वैक्यूम है मेरा, और ये क्या है? रेयर मीडियम नहीं है, ये हमारा डेंसर मीडियम हो जाएगा। सो लेट इट इज वाटर। ठीक है, तो वाटर में जाएगा तो वो टूवर्ड्स द नॉर्मल चला जाए। ठीक है, तो ये किसकी स्पीड होगी? हमारे वाटर की। सो दिस इज योर एन, C बाय VW. So there is a question related to refractive index. Light enters from vacuum to glass having refractive index 1.50, means refractive index when light goes from vacuum, this is your vacuum, okay, and it enters into glass. ठीक है, तो उस टाइम पे जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दिया है दैट इज 1.50। इसका मतलब क्या हुआ? व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स? इट सेज दैट स्पीड ऑफ लाइट इन फर्स्ट मीडियम एंड स्पीड ऑफ लाइट इन सेकंड मीडियम। सो फर्स्ट मीडियम कौन है? हमारा C है, और सेकंड मीडियम कौन है? हमारा ग्लास है। ओके, सो n की वैल्यू कितनी दे रखी है? 1.50। C हमें पता है दैट इज 3 into 10⁸ मीटर पर सेकेंड, एंड वी वांट टू फाइंड द velocity of light in glass. So Vg is what? That is 3 into 10⁸ meter per second over 1.5. So it is 2 into 10⁸ meter per second.